नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं इंद्र सूक्त, जिसकी संख्या है 2-12 अर्थात दूसरे मंडल का 12वां सूक्त। तो सर्वप्रथम तो आप सभी जो है क्लास को शेयर प्लीज़ कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप सभी ही सहयोग कर सकते हैं। अगर मैं आप सबके लिए इतना मतलब बिजी समय से भी समय निकाल लेती हूँ, तो आप भी प्लीज़, आपको एक सेकंड भी नहीं लगता, प्लीज़ क्लास को शेयर अवश्य किया कीजिए। और जिनके सिलेबस में लगा हुआ है वो तो इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने पहले पार्ट में जो वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो पर सिर्फ़ और सिर्फ 200 से 250 व्यूज़ अभी तक आए हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप सभी ये भी नहीं जानते हैं कि आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें लगी हुई है, फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये क्लास ज़रूर देखिएगा। और जो विद्यार्थी टीजीटी के हैं, एस्टेट टीजीटी की तैयारी करने वाले हैं, उन विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो एक बार ये क्लास ज़रूर देख ले, क्योंकि हो सकता है उनके एग्ज़ाम में सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में उनके एग्ज़ाम में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि उनके सिलेबस में है, लेकिन एग्ज़ामिनर क्या करता है, जैसे हमारे पेपर में सामान्य परिचय लगा हुआ है, तो एग्ज़ामिनर हो सकता है हमसे टीजीटी के एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि इंद्र सूक्त की संख्या क्या है। तो हमें पता होना चाहिए, देवता पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब सामान्य परिचय में ही आते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार आप क्लास ज़रूर देखिएगा। बाकी आपको ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एस्टेट टीजीटी के विद्यार्थी है और जो पीजीटी और यूजीसी नेट करने वाले हैं, उनको तो सब एक एक शब्द का अर्थ भी देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। इसका सामान्य परिचय हमने पार्ट 1 में देख लिया था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि इसके अंदर जो कुल मंत्र है वो है हमारे 15 मंत्र। ऋषि है इंद्र सूक्त के गृत्समद, क्या है, गृत्समद, और देवता है इंद्र। छंद कौन सा है, त्रिष्टुप है। स्वर नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, दैवत स्वर का प्रयोग किया गया है। चलिए इसके बाद हम अपना 7 हमने मंत्र कर लिए थे पहली वाली क्लास में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं मंत्र संख्या 8। ये रहा हमारा। यम क्रंदसी संयति विहव्यते परे अवर उभया अमित्राः समानं चिद रथ मात स्थित वाशा नाना हवेते सजनास इंद्र है। क्या कहा गया है कि यम क्रंदसी संयति विहव्यते परे अवर उभया अमित्राः समानं चिद्रथ, क्या है, समानम चित्त रथम आत स्थित वांसा नाना हवेते सजना स इंद्र है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखेंगे कि हम यम का अर्थ क्या है। यम का अर्थ है जो इंद्र। कौन है, जो इंद्र। क्रंदसी, क्रंदसी का अर्थ क्या होता है, द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों को ही। जैसे पहले हमने रोदसी शब्द पढ़ा था, रोदसी शब्द हमने पहले भी पढ़ा था, तो उसका अर्थ मैंने आपको बताया था कि द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों ही। इसी प्रकार से ये भी क्रंदसी शब्द का अर्थ भी क्या है, द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों का ही। क्या है, संयति। संयति का अर्थ क्या है, मिल करके। क्या है, संयति का अर्थ मिलकर, कि द्युलोक और पृथ्वीलोक मिल करके क्या करते हैं, विहव्यते, जिस इंद्र का आह्वान करते हैं। विहव्यते का अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है आह्वान करना। क्या है, आह्वान करना, कि जिस इंद्र देवता का द्युलोक और पृथ्वीलोक मिल करके आह्वान करते हैं। अगर इसको हम सेना के अर्थ में लेकर के चलें, तो जिस इंद्र देवता का क्या करते हैं, दोनों सेनाएं अर्थात एक जो हमारी जैसे एक सेना है और दूसरी सेना तो आमने सामने खड़ी हुई है, तो ये दोनों सेनाएं ही क्या करती है, मिल करके इंद्र का आह्वान करती है, ताकि हम सब की जीत हो। ताकि क्या हो, हम सबकी जीत हो। तो यहाँ पर यही बोला गया है। इसके बाद है परे अवर उभया अमित्राः। परे का अर्थ क्या है, पर,
परे के अर्थ यहाँ पर किस रूप में ग्रहण किया गया है? परे का अर्थ यहाँ पर ग्रहण किया गया है उत्तम रूप में। आप इसको अन्य मत समझ लीजिएगा। परे का अर्थ है यहाँ पर उत्तम, क्या है? उत्तम अर्थात श्रेष्ठ। और अवर का अर्थ क्या है? अधम, क्या है? अधम। उत्तम और अधम उभया, उभया क्या है? दोनों, दोनों। अमित्रः शत्रु अर्थात जो उत्तम भी है और अधम भी है, वो दोनों शत्रु मिलकर ही क्या करते हैं? वो दोनों शत्रु मिल करके क्या करते हैं? इंद्र का आह्वान करते हैं। इसके बाद तीसरी पंक्ति आती है, समानम चिद्रथम आत्स्थितवांशा नाना हवेते स जनास इंद्र है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि चित्रथम, क्या है? चित्रथम समानम, क्या है? चित्ररथम समानम अर्थात इंद्र के रथम, रथ के समानम समान। आत स्थित वांसा जो एक दूसरे क्या है? स्थित है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेना खड़ी है, यहाँ पर एक सेना खड़ी है, तो आप सभी जानते हैं जो सबसे आगे होगा वो कौन होता है? सबसे आगे जो होता है वो कौन होता है? राजा। और राजा किसके ऊपर होता है? रथ के ऊपर। इधर से भी राजा जो है रथ के ऊपर है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि समानम चिद्रथम आत स्थित वांसा अर्थात जिस प्रकार से इंद्र रथ पर विराजमान होते हैं, इसी प्रकार से जो दोनों सेनाएं हैं वो क्या है? आमने सामने रथ के ऊपर खड़ी है। नाना हवेते स जनास इंद्र है। और जो नाना हवेते, हवेते से यहाँ पर क्या ग्रहण किया गया है कि नाना अर्थात अनेक प्रकार से। हवेते का अर्थ है कि जैसे इंद्र देवता को और हवेते जो अग्नि देवता, हवेते कौन होता है? यज्ञ को करने वाले। तो यहाँ पर पुरोहित जिसका आह्वान करते हैं, क्या कहा गया है कि जो पुरोहित होता है जैसे यज्ञ को करने वाला, वो क्या करता है? वो आह्वान करता है किसका? इंद्र देवता का भी और अग्नि देवता का भी। ऐसा इंद्र देवता कौन है? स जनास है कि वह जो इंद्र देवता है, ऊपर जो भी विशेषताएं बताई गई है कि जनास है अर्थात हे जनों, हे लोगों, वह कौन है? इंद्र है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम। एक बार मैं ये अनुवाद भी दिखा देती हूँ आपको कि सिंहनाद करती हुई अर्थात आवाज़ करती हुई, परस्पर युद्ध करती हुई शत्रुओं की सेनाएं जिस देवता को अलग अलग प्रकार से पुकारती है, बलवान एवं निर्बल। बलवान एवं निर्बल अभी हमने पढ़ा, जैसे उत्तम और अधम दोनों प्रकार के शत्रु बुलाते हैं, जिसको एक ही प्रकार के रथ पर बैठे हुए दो योद्धा अथवा एक ही रथ पर बैठे हुए सारथी तथा योद्धा विभिन्न प्रकार से बुलाते हैं लोगों, वही इंद्र है। ये मैंने जो बताया वही इसका मतलब टिपिकल लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है। आपको जो मैंने समझाया वो देखना है अच्छे से। इसके बाद आता है हमारा मंत्र संख्या 9, 9वां मंत्र है हमारा, यस्मात् न। इसको हम बोलेंगे यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसेहवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युत च्युतस्य जनास इंद्र है। क्या कहा गया है कि यस्मात् न। तो यहाँ पर यस्मात् न को क्या हो गया है? यहाँ पर तय को यहाँ पर न हो गया है। किस सूत्र से हुआ है ये मैंने आपको संधि में बिल्कुल अच्छे से बताया है, इसलिए आप मुझे ये क्वेश्चन आज आपके लिए है, आप कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे ये भी पता लगे कि आपकी जो संधि हुई है वो कैसे तैयार की है आपने, किस लेवल पर आप पहुँच चुके हो और आपकी तैयारी कहाँ स्टैंड कर रही है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यस्मात् मैं विग्रह बता देती हूँ आपको। यस्मात् प्लस न, इसमें संधि कौन सी हुई है और किस सूत्र से हुई है, आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? यस्मात् न का अर्थ क्या है? क्या कहा गया है कि यस्मात् न ऋते विजयन्ते जनासो अर्थात यस्मात्, यस्मात् का अर्थ क्या है? यस्मात् का अर्थ है कि जिस इंद्र ने, क्या कहा गया है कि जिस इंद्र ने यस्मात् न अर्थात जिस इंद्र के बिना। ऋते का अर्थ क्या होता है? ऋते का अर्थ होता है बिना। ऋते का अर्थ क्या है? बिना।
जिस इंद्र के बिना विजयन्ते जनाशो, क्या कहा गया है कि न यहाँ से हम ग्रहण करेंगे, यस्मात् का न अलग करते हैं तो क्या कहा गया है कि जिस इंद्र के ऋते अर्थात बिना, जनाशो, जनाशो का अर्थ क्या है, मनुष्य, मनुष्य या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जिस इंद्र के बिना लोग नहीं विजयन्ते, विजय को प्राप्त करते हैं, कि जो लोग हैं वो इंद्र के बिना विजय प्राप्त नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरी पंक्ति है यम युध्यमाना अवसे हवन्ते, यम, यम अर्थात जिस इंद्र को, जिस इंद्र देवता को, युध्यमाना, युध्यमाना का अर्थ क्या है, युद्ध करते हुए, क्या है, युद्ध करते हुए, युद्ध करते हुए, अवसे हवन्ते, अवसे अर्थात रक्षा के लिए, अवसे का अर्थ क्या है, रक्षा के लिए, हवन्ते आह्वान करते हैं। क्या कहा गया है कि जैसे दो सेनाएं युद्ध कर रही है तो युद्ध करते हुए जो सेना है वो क्या करते हैं, रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए इंद्र का आह्वान करते हैं। तीसरी पंक्ति क्या है कि यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, यो अर्थात जो इंद्र देवता, विश्वस्य, विश्वस्य का अर्थ क्या है, संपूर्ण विश्व का, क्या है, संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण विश्व का, प्रतिमानम, प्रतिमानम का अर्थ क्या है, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, जो पूरे विश्व का प्रतिनिधि है। यो, यो अर्थात जो इंद्र अच्युत, च्युतस्य, क्या है, अच्युत च्युत अर्थात जो स्थिर है, क्षय रहित है, मतलब जो स्थिर चीजें हैं उसको क्या कर दिया है, वो कर दिया है। जैसे इसको हम बोल देंगे अच्युत, और च्युत का अर्थ हम क्या लेंगे, देखो, जैसे अच्युत का अर्थ होता है जो हिल नहीं सकता, एक जगह स्थिर है, हिल नहीं सकता, एक जगह स्थिर है। और च्युत का अर्थ होता है जो चल सकता है, मतलब जो चलायमान है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो चल सकता है, जैसे मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, वैसे इन्होंने पर्वतों को स्थिर किया था, लेकिन आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे ये पर्वत है और ये पर्वत एक जगह स्थिर है मान लीजिए, और इंद्र देवता जो है वो अपनी शक्ति से इसको क्या कर सकता है, चलायमान कर सकता है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो अपनी शक्ति से क्या कर सकता है, जो अस्थिर चीज़ें हैं, अच्युत चीज़ें हैं, जो हिल डुल नहीं सकती, उनको भी हिला सकता है। जनाशय है, जनाशय का अर्थ क्या है कि हे लोगो, वह कौन है, इंद्र है। स का अर्थ यहाँ पर क्या है, वह इंद्र है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जिसके बिना जो लोग हैं वो युद्ध को जीत नहीं सकते हैं, किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और युद्ध करते हुए अपनी रक्षा के लिए लोग इंद्र का आह्वान करते हैं। जो इंद्र देवता संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधि है, प्रतिमान है, और जो अच्युत को, जो अस्थिर को स्थिर कर, स्थिर को अस्थिर कर सकता है, चल को अचल कर सकता है, अचल को चल कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें आप सभी जानते हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ा, जो स्थिर है उसको अस्थिर कर देते हैं और जो अस्थिर है उसको स्थिर कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको किसकी विशेषताएं बताई गई है, ये इंद्र देवता की बताई गई है, और वह कौन है, इंद्र भगवान है। तो यहाँ पर एक बार अनुवाद भी देख लीजिए कि जिसके बिना अर्थात जिसकी सहायता के बिना लोग विजय नहीं प्राप्त करते, युद्ध करते हुए रक्षा के लिए जिसको बुलाते हैं, और जो संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधि है, रक्षक है, मार्ग प्रदान करने वाला है, जो अचल पदार्थों को चल बना देने वाला अथवा जो स्थिर को भी अस्थिर कर देने वाला है, लोगों वही क्या है, इंद्र है। इसके बाद हमारा मंत्र संख्या आती है 10वां, यह शश्वतो मह्येनो ददानान। क्या कहा गया है कि यह शश्वतो मह्येनो ददानान अमन्यमानान शर्वा, यहाँ पर अमन्यमानान शर्वा जगान, यह शर्दते न अनुददाति श्रीध्याम यो दस्योर अहंता स जना स इंद्र है। एक बार फिर से देखिए कि यह शश्वतो मह्येनो ददानान अन्यमान शर्वा जगान, क्या कहा गया है, अमन्यमान शर्वा जगान, यह शर्दते ना अनुददाति श्रीद्याम यो दस्योर हंता स जनाश इंद्र है। अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा
देखिए, यह शश्वतो मह्येनो, क्या कहा गया है कि यह का अर्थ क्या है, जो इंद्र देवता, क्या कहा गया है, यह है यहाँ पर शब्द कि जो इंद्र देवता, मही एनो, दो यहाँ पर मतलब दो शब्द है, यहाँ पर संधि की गई है, मही प्लस एनो। अरे क्या चल गया, मही प्लस एनो, एनो का ओ को साथ विसर्ग लगा हुआ है, तो मही का अर्थ क्या है, महान। एन है का अर्थ क्या है, पाप को, क्या है, महान पाप को क्या करता है, ददानान, ददानान अर्थात धारण करता है। क्या करता है कि जिसने अत्यधिक पाप को धारण करने वाले, और अमन्यमानान शर्वा, अमन्यमानान क्या अर्थ है यहाँ पर, अमन्यमानान का अर्थ है जो अपमान करने वाले या अवज्ञा करने वाले, जो आज्ञा न मानने वाले, ऐसे शर्वा, ऐसे व्यक्तियों का क्या कर दिया, शर्वा अर्थात वज्र से, क्या कर दिया, वज्र से क्या कर दिया है, जगाना, मार दिया है, वध कर दिया है, क्या कर दिया है, मार दिया है, वध कर दिया है। कैसे व्यक्ति को, जो अत्यधिक पाप को धारण करता है और जो अवज्ञा करता है, ऐसे व्यक्ति को वज्र से क्या कर दिया है, मार दिया है। किसने मारा है, इंद्र देवता ने। इसके बाद जो तीसरी पंक्ति है वो है, यह शर्दते नानुददान्ति स्त्रिद्याम यो दस्योर्हंता स जना स इंद्र है कि यह अर्थात जो इंद्र देवता, शर्दते, शर्दते अर्थात हिंसा करने वाले, शर्दते का अर्थ क्या है, हिंसा करने वाले, हिंसा करने वाले, नानुददान्ति श्रीद्याम, श्रीद्याम क्या होता है, उत्साह से युक्त कर्म, जो उत्साह से भरे हुए कार्य होते हैं, अर्थात उत्साह से युक्त कार्य होते हैं, उसको नहीं देता है। नानुददाति का अर्थ क्या है, नहीं देता है, अर्थात जो व्यक्ति हिंसा युक्त कर्म करता है उसको एनर्जी भरा, उत्साह भरा कार्य इंद्र देवता नहीं देता है, उत्साह से युक्त कार्य नहीं देता है। यो दस्योर हंता, यो अर्थात जिस इंद्र देवता ने, दस्यो कौन है, दस्य नामक एक शत्रु है, उसको हंता मार देता है, वह कौन है, वह हमारा इंद्र देवता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान से इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जिसने अत्यधिक पाप को धारण करने वाले व्यक्तियों को मार डाला, और जो अवज्ञा करने वाले हैं उन व्यक्तियों को भी वज्र से मार दिया, और जो हिंसा से युक्त है उसको क्या नहीं किया, उत्साह से युक्त कार्य प्रदान नहीं किया, और जो दस्य नामक शत्रु उसको भी मार दिया, वह कौन है, हमारे इंद्र देवता है। तो ये आप समझ गए होंगे, अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जिसने महान पाप को धारण करने वाले तथा महान अपमान करने वाले बहुत से व्यक्तियों को वज्र से मार डाला, जो दर्प युक्त व्यक्ति के दर्प को सहन, दर्प क्या होता है, गर्व से युक्त, हिंसा से युक्त, सहन नहीं करता है, और असुर का वध करने वाला है, हे मनुष्य, वही क्या है, इंद्र है। इसके बाद हमारा मंत्र संख्या आता है 11वां, यह संबरम प्रवतेषु शियंतम चत्वारिंश्याम शरद्यन अनविंदत ओजाए मानम यो अहिम जगाने दानुम शयान स जना से इंद्र है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह शंबरम, यह जिसने, किसने, यह जिसने, किसने, इंद्र देवता ने क्या किया है, जिस इंद्र देवता ने क्या कहा गया है यहाँ पर कि यह शंबरम पर्वतेषु शियंतम, अर्थात जो इंद्र देवता, शियंतम, शियंतम का अर्थ क्या है, निवास करने वाले या रहने वाले। किसके बारे में कहा गया है, संबर नामक शत्रु जो है, संबर नामक एक शत्रु है जो कहाँ पर छिपा हुआ है, पर्वतों में छिपा हुआ है, पर्वतेषु शियंतम अर्थात पर्वतों में निवास करने वाले। और क्यों छिपा हुआ है, क्योंकि उसने कार्य ही ऐसे किए थे, शत्रु होंगे तो कार्य ही होंगे ऐसे, तो इंद्र देवता के डर के कारण वो पर्वतों के अंदर छिपा हुआ था, पर्वतों में छिपकर निवास कर रहा था। उसको इंद्र देवता ने क्या किया, चत्वारी श्याम, चत्वारी श्याम का अर्थ क्या होता है, 40वीं, 40, चत्वारी संत तो आप जानते ही होंगे, 40वीं शरत, शरत अर्थात शरद ऋतु में क्या किया, 40वीं शरद ऋतु में अर्थात 40वें वर्ष में अनविंदत खोज कर पा लिया कि जो एक शत्रु था इंद्र का, जो छिप करके पर्वतों के अंदर बैठा हुआ था, उस छिपे हुए
शत्रु को इंद्र देवता ने 40वें वर्ष में खोज कर प्राप्त कर लिया था, पा लिया था और उसका वध कर दिया था। और उसके बाद दूसरा क्या है, ओजायमानम। ओजायमानम का अर्थ क्या है, जिसने बल का प्रदर्शन करते हुए अहीम जगाना, अहीम जगाना अर्थात अहीम नाम के शत्रु को जगाना, मार दिया। और वो किसका पुत्र था, जो अहीम नाम का शत्रु था वो कौन था, दानुमशयान है। दानुमशयान अर्थात धनु के पुत्र को। धनु के पुत्र कौन होते हैं, असुर होते हैं। असुर का नाम क्या है, अहीम। और शयानम, शयानम अर्थात सोते हुए को, कि जो धनु का पुत्र है वो सो रहा था और उस सोते हुए को इंद्र देवता ने क्या कर दिया, मार दिया। सहजनास, हे लोगो, वह कौन है, इंद्र देवता है। बिल्कुल आसान सा है कि जिस इंद्र देवता ने अपने डर से छिपे हुए शत्रु को 40वें वर्ष ऋतु में, 40वें शरद ऋतु में ढूंढ करके, खोज करके मार दिया था। और जो धनु का पुत्र अहीम है उसको भी सोते हुए को मार दिया, वह कौन है, इंद्र देवता है। इसके बाद है, यह सप्त रश्मि वृषभ तुविस्मान असृजत सर्तवे सप्त सिंधुन यो रोहिणम अस्फुरद वज्र बाहुर्द्याम आरोहंतम स जना से इंद्र है। क्या कहा गया है कि यह अर्थात जिस इंद्र देवता ने सप्त रश्मि वृषभ तुविशमान अवासृजत शर्तवे सप्त सिंधुन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सप्तरश्मि, सप्तरश्मि का अर्थ क्या होता है, सप्तरश्मि का अर्थ होता है 7 प्रकार के, सप्तरश्मि अर्थात 7 प्रकार के जो बादल होते हैं। बादल अर्थात मेघ, बादल अर्थात मेघ कि 7 प्रकार के बादलों के या मेघों के जो नियंता है। नियंता का अर्थ क्या होता है, नियंत्रण करने वाला है, नियंत्रित करता है, अपने कंट्रोल में रखता है। वृषभ, वृषभ का अर्थ क्या है, वर्षा करने वाला है। क्या है, वर्षा करने वाला। और तुविशमान का अर्थ क्या है, तुविशमान का अर्थ है शक्तिशाली या बुद्धिमान। क्या है, शक्तिशाली या फिर बुद्धिमान, शक्तिशाली या फिर बुद्धिमान। अवाश्रीजत शर्तवे सप्त सिंधुन, सप्त सिंधुन अर्थात 7 सिंधुन नदियों को शक्तिशाली या बुद्धिमान। अवाश्रीजत शर्तवे सप्त सिंधुन अर्थात 7 सिंधुन नदियों को अवाश्रीजत क्या किया था, बहाया था। यो रोहिणम अस्फुरद वज्र बाहुर आद्या आरोहंतम, क्या कहा गया है, बाहुर्द्याम आरोहंतम सहजना से इंद्र है। अर्थात जिस इंद्र देवता ने क्या किया, वज्र को अपने भुजाओं में आरोहंतम, क्या अर्थ क्या है, उठा करके, रोहिणम अस्फुरद, रोहिणम को क्या कर दिया, रोहिण नाम का एक शत्रु है उसको क्या कर दिया, मार दिया। हे लोगों, वही कौन है, इंद्र देवता है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि इंद्र के विशेषण के बारे में ही जगह जगह बताया है। तो यहाँ पर एक बार इसका अनुवाद भी देख लीजिए। ये 7 किरणों वाले वर्षा करने वाले और बलशाली जिस देवता ने 7 नदियों को बहने के लिए प्रवाहित किया था, हाथ में वज्र को धारण करने वाले जो द्युलोक में चढ़ते हुए रोहिण को मार डाला, हे लोगों, वह कौन है, इंद्र देवता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारा मंत्र संख्या आती है 13वां। द्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते शुष्मात् चितस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपा निचितो वज्रबाहु यो वज्रहस्तः स जना स इंद्र है। एक बार फिर से, द्यावा चिद अस्मै पृथ्वी नमेते शुष्मात् चित अस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपा निचितो वज्रबाहु यो वज्रहस्त है स जना स इंद्र है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हम देखेंगे। अर्थात द्यावा का यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ देखते हैं हम कि द्यावा अर्थात द्युलोक, द्यावा अर्थात द्युलोक और पृथ्वी, पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक। क्षमा करना, कभी कोई आ जाता है रूम में, कभी कोई। चलिए पढ़ते हैं।
फिर से द्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते, अर्थात द्यावा अर्थात द्युलोक और पृथ्वी अर्थात पृथ्वी लोक, चित अस्मै, अस्मै का अर्थ यहाँ पर क्या है? अस्मै आप सभी जानते हैं चतुर्थी में बनता है, तो अस्मै का अर्थ यहाँ पर क्या है? इस इंद्र के लिए। अश्मै शब्द से यहाँ पर क्या ग्रहण किया गया है? इस इंद्र के लिए। द्यावा द्युलोक और पृथ्वी पृथ्वीलोक, नमेते क्या करते हैं? झुक जाते हैं। क्या करते हैं? झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। सुष्मात् चित अस्य पर्वता भयन्ते, अश्य इस इंद्र के, सुषमात बल से, पर्वता पर्वत भी भयंते भय से कांपते हैं, कि इस इंद्र के बल से अर्थात इस इंद्र के बल को देख करके, ताकत को देख करके जो पर्वत है वो भी क्या करते हैं? भय खाते हैं, अर्थात कांप उठते हैं, भयभीत हो जाते हैं। यह सोमपा निचितो, यह अर्थात जो इंद्र देवता, सोमपा, सोमपा का अर्थ यहाँ पर क्या है? सोमपा अर्थात सोम का पान करने वाला, सोम का पान करने वाला, सोम का पान करने वाला। ये एक रस होता है, किसी जड़ी बूटी से बनता है सोम का पान, जैसे भोलेनाथ भांग रगड़ करके पीते हैं, ये आपने सुना होगा। तो इसी प्रकार से इंद्र देवता के लिए सोम रस प्रसिद्ध है। इसके बाद है निचितो। क्या है? निचितो। निचितो का अर्थ क्या है यहाँ पर? निचितो का अर्थ है सुदृढ़ अंगों वाला। निचितो का अर्थ क्या है यहाँ पर? सुदृढ़ अंगों वाला, सुदृढ़ अंगों वाला। वज्रबाहु यो, वज्रबाहु अर्थात भुजाओं में वज्र को धारण करने वाला। यो जो इंद्र वज्र हस्त है, जिसके हाथ में क्या है? वज्र रहता है। ऐसे कौन है हमारे? ऐसे इंद्र देवता है। कौन है? वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला और जिसके हाथ में हमेशा वज्र रहता है। वज्र अस्त्र है एक, जो इंद्र के लिए ही प्रसिद्ध है। कभी भी पूछा जाए कि इंद्र के अस्त्र का नाम क्या है, तो ये वज्र ही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो इंद्र देवता है, जिसके लिए ध्युलोक और पृथ्वी लोक भी झुक जाते हैं, जिसके बल से पर्वत भी कांप उठते हैं, जो सोम का पान करने वाला है, निचितो सुदृढ़ अंगों वाला है, वज्रबाहु वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला है, और वज्रहस्त है, जो वज्र नाम के अस्त्र को, शस्त्र को या अस्त्र को हाथ में रखता है। वह कौन है? हमारे इंद्र देवता है। क्या है? इंद्र देवता है। इसके बाद हमारा मंत्र संख्या आता है 14वां, सेकंड लास्ट ये मंत्र है। इसके बाद हमारा सिर्फ एक मंत्र और रहता है। तो चलिए, यह सुनवंतम अवति, यह पचंतम, यह समशंतम, यह शश्मानम उति, यस्य ब्रह्मवर्धनम, यस्य सोमो, यस्य इदम राधः, स जनासः इंद्र है। एक बार फिर से, यह सुनवंतम अवति, यह पचंतम, यह समशंतम, यह शश्मानम मुति, यस्य ब्रह्मवर्धनम, यस्य सोमो, यस्य इदम राधः, स जनासः इंद्र है। अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्या कहा गया है इसके अंदर? कि यह अर्थात जो इंद्र देवता सूनवंतम अवति, सूनवंतम अर्थात सोम के रस को निकालता है, अवति उसकी रक्षा करता है। कि जो इंद्र देवता सोम, जो इंद्र देवता है वो क्या करता है? सूनवंतम अर्थात सोम के रस को निकालने वाले की क्या करता है? अवति। अवति का अर्थ क्या है यहाँ पर? अवति का अर्थ है रक्षा करता है। कि जो सोम का रस निकालता है उसकी इंद्र देवता रक्षा करता है। यह पचंतम, यह अर्थात जो इंद्र देवता है वो क्या करता है? पचंतम, हवियों को पकाने वाले की क्या करता है? रक्षा करता है। यह अवति शब्द सभी के साथ ग्रहण होगा। और पचंतम अर्थात हवियों को पकाने वाले। हवि क्या होता है? जो हम यज्ञ के अंदर आहुति डालते हैं उसको हम हवि बोलते हैं। तो उसकी रक्षा करता है। यह समशंतम, यह समशंतम का अर्थ यहाँ पर क्या किया गया है? कि जो स्तुति करने वाले की रक्षा करता है। और यह शश्मानम उति अर्थात जो स्तोत्र का पाठ करता है, स्तोत्र का पाठ करने वाले की रक्षा करता है, यजमान की रक्षा करता है। यस्य ब्रह्मवर्धनम, यस्य जिस इंद्र का, ब्रह्मवर्धनम अर्थात स्तोत्र जिसको बढ़ाते हैं, ब्रह्म स्तोत्र जिसको वर्धनम बढ़ाने वाले हैं। यस्य सोमो, यस्य सोमो अर्थात सोमरस जिसको बढ़ाने वाला है।
यश्य इदम राध है, यश्य इदम राध है, यह सब क्या है, यह सब पुरोडाश आदि अन्न जो है वो क्या है, बढ़ाने वाले हैं। किसके हैं ये सब, इंद्र देवता के। वह कौन है, हमारे इंद्र देवता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारी 15 नंबर मंत्र संख्या आती है, यह सुनवते पच्यते दुद्र आचित वाजम ददर्शी सैकिलासी सत्य है वयम त इंद्र विश्व प्रियासः सुविरासो विदत्थमा वदेम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह सुनवते पचते दुद्र आचित वाजम ददर्शी स किलासी सत्य है वयम तम इंद्र विश्व प्रियासः सुविरासो विदत्थमा वदेम। क्या कहा गया है कि यह सुनवते अर्थात जो क्या करते हैं, सुनवते अर्थात, सुनवते का अर्थ हमने पहले जाना कि सुनवते का अर्थ क्या है, जो सोम का सोम को बनाने वाला है, सोम के रस को बनाने वाले, और पचते हवियों को पकाने वाले यजमान के लिए चित्त वाजम अर्थात बल को क्या करता है, ददर्शी बल या अन्न को क्या करता है, ददर्शी देता है। स किलासी सत्य, स वह निश्चय ही, किलासी अर्थात निश्चय ही से ही, वह तू सत्य है। स का अर्थ वह तू सत्य है, अर्थात वह जो इंद्र देवता है वह ये सब कुछ प्रदान करने वाला है और ये सब चीज़ें सत्य है, अर्थात तेरी सत्ता वास्तविक है। इंद्र देवता को कहा गया है कि हे इंद्र, वयम तम अर्थात हम तुम्हारे, प्रियास है प्रिय शिष्य होते हुए, सुविरासो का अर्थ क्या है, उत्तम पुत्र को प्राप्त करते हुए या उत्तम पुत्र से युक्त होते हुए, विश्व है संपूर्ण रूप से विदत्थमा वदे में तुम्हारी स्तुति को करते हैं कि जो भी ऊपर सब विशेषताएं बताई गई है वो सभी विशेषताएं आपकी सत्य है। हे इंद्र देवता, हम प्रिय होते हुए, पुत्र से युक्त होते हुए आपकी क्या करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके लिए वंदना करते हैं, आपके लिए अच्छे प्रकार से स्तुति करते हैं, इसलिए आप हमारी क्या है, रक्षा करें। इसमें ऐसा कहा गया है और यहाँ पर हमारा ये जो मंत्र है ये होता है समाप्त। चलिए आपके लिए इंद्र सूक्त कंप्लीट होता है। कल हम जो हमारे सिलेबस में प्रजापति सूक्त वो करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर।